हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सूर्य क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म इसको सॉल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करके x तथा y के मान ज्ञात करना है। तो x तथा y के मान ज्ञात करने की तीन विधियां पढ़नी है। विलोपन, प्रतिस्थापन विधि, ये विधि तो हमें दोनों विधि पढ़नी है। ठीक है, इसे 2 नंबर के क्वेश्चन एक क्वेश्चन आ जाता है और हर साल पूछा गया, पिछले टाइम में जितने भी एग्जाम हुए हैं सब में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि इसे विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर आज देखते हैं विलोपन विधि से हम कैसे इन समीकरण युग्म को हल करेंगे। अब ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, x + y = 14 और x - y = 4। दूसरा क्वेश्चन है p - q = 3, p/3 q/2 = 6 और तीसरा 3x - y = 3 और 9x - 3y = 9। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है, x + y = 14 और x - y = 4। हमें क्या करना है, विलोपन विधि का प्रयोग करके जिसे x तथा y के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, किस विधि से? विलोपन। ये याद रखिएगा किस विधि से हम करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर विलोपन विधि का प्रयोग करने वाले हैं। अब विलोपन विधि में क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन गुणांकों को लिख लेते हैं। x + y = 14 और x - y = 4। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। अब ये जो चर राशियां हैं x और y दोनों में, इन दोनों में से या तो x का या तो y के गुणांकों की हम दोनों में तुलना करते हैं कि दोनों के गुणांक क्या हो जाए, समान हो जाए। तो यहाँ पर इत्तेफाक ऐसा है कि यहाँ पर x का गुणांक 1 है और यहाँ पर भी x का गुणांक 1 है, तो दोनों का गुणांक क्या है, समान है। और यहाँ पर y का भी गुणांक समान है। अब अगर हमें x को विलोपित करना है, x को यहाँ से हटाना है, तो देखिए ये भी x प्लस में और ये भी x प्लस में, तो दोनों प्लस में है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 को 2 से घटाना पड़ेगा। अगर हम x को हटाना चाहें और y को हटाना चाहें तो हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक ऑलरेडी प्लस में है, दूसरा माइनस है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो प्लस और माइनस यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, हम समीकरण y को ही विलोपित करते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो x और ये x दोनों प्लस में है, प्लस यहाँ भी है, यहाँ भी प्लस है, कुछ नहीं तो जानिए प्लस है, तो x क्या हो जाएगा 2x, और एक प्लस y है और एक माइनस y है, तो ये y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी y हमारे पास यहाँ नहीं बचेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18। यहाँ से x का मान हम निकाल लेते हैं, 18/2 हो जाएगा, काट दीजिए, 2 9 18। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अब हम इस x की वैल्यू या तो इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। इसमें तो x की जगह हम 9 रखेंगे और प्लस y = 14। अब 9 को पक्षांतर कर लीजिए तो y = क्या हो जाएगा, 14 - 9 और कितना आ जाएगा, 5। y का मान 5 आ गया। अतः इन दोनों समीकरणों से हल करने पर क्या आया, x = 9 और y = क्या प्राप्त हुआ, 5। ठीक है, ये x = 9 और y = 5 इन दोनों रैखिक समीकरणों का क्या हो गया, हल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। अब यहाँ पर दूसरा देखिए, सेकंड वाला क्वेश्चन, हम थर्ड वाला पहले करते हैं और फिर सेकंड पे आते हैं। इसको देखिए, ये हमारा 3x है और -2y है = 3 और 9x - 3y = 9। अब देखिए हम ये x के गुणांक को अगर बराबर करना चाहें तो क्या करना होगा, ये 9 है, यहाँ x का गुणांक, इसको भी 9 बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो पहले हम इक्वेशन फर्स्ट में यानी समीकरण 1 में 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और फिर देखिए इसका भी चिन्ह प्लस है और इसका भी चिन्ह प्लस है, तो हम जिसको विलोपित कर रहे हैं यानी जिस टर्म का हम गुणांक बराबर कर रहे हैं और जिसको हम विलोपित करना चाह रहे हैं, उन दोनों का अगर चिन्ह एक जैसा है तो घटा देंगे और अगर चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए इसको और इसको हम विलोपित करना चाहते हैं, तो इसका भी प्लस चिन्ह और इसका भी प्लस चिन्ह है, दोनों प्लस में है, यानी दोनों का चिन्ह समान है, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर चिन्ह समान है तो हम घटा देंगे समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 में 3 से गुणा करके 2 को घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, अब इसमें इस पूरे समीकरण में हम 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9x - 3 दूना 6y = 3 3 9। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, कब, 3 से गुणा करने के बाद। और ये हमारे पास सेकंड एज इट इज हम लिख दिए हैं, ये सेकंड वाला। अब क्या करना है, घटाना, तो घटाने पर चिन्ह उलट जाते हैं। अब इसका चिन्ह पहले क्या था, प्लस था, अब माइनस हो गया, ये माइनस था अब प्लस हो गया।
और ये प्लस था, अब क्या हो गया माइनस। अब यहाँ से 9x कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस में है और ये चिन्ह माइनस में है। -6 + 3 वाई कितना हो जाएगा, -3y। यहाँ पर -6 और +3y, इस चिन्ह का वैल्यू नहीं होता, ये नीचे वाले चिन्ह का वैल्यू होता है। तो -6 + 3y कितना हो जाएगा, -3y, और 9 - 9 कितना हो जाएगा, 0। y = क्या हो जाएगा, 0/-3, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब इस y के वैल्यू को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे, किसी में भी रखिए। चलिए समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में y = 0 रखने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 में y = 0 रखने पर क्या हो जाएगा, 3x - 2 और y की जगह 0 = 3। तो 3x - 0 = 3, यानी कि 3x = 3, और 3 से 3 कट गया, x बराबर क्या बचा, 1। यानी हल करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, x = 1 और y = 0। ये इस समीकरण का युग्म का हल होगा। अब आते हैं हम सेकंड वाले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखिए, सेकंड वाले क्वेश्चन को देखिए। ये तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, एज इट इज लीजिए। इसको देखिए, p/3 + q/2 = 6 है। तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2p, + 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3q/3 2 जा 6 = 6 बचा। 2p + 3q = ये 6 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, समीकरण 1 हमारे पास ये है p - q = 3, और ये 2p + 3q = 36। यहीं लिख लेते हैं इसको भी, 1 को भी। ये समीकरण 1 हमारा था। अब देखिए, अगर हम p को देखना विलोपित करना चाहें, ठीक है, तो p का गुणांक यहाँ कितना है, 2। अब यहाँ भी 2 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे समीकरण को 2 से क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे तो 2p आ जाएगा, बराबर हो गया। अब इसका भी चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस है, तो चिन्ह अगर एक समान होते तो हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को घटा देते हैं, एक में से दूसरे को घटा देते हैं। अगर चिन्ह यहाँ एक माइनस होता तो दोनों को हम क्या करते थे, दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में किससे गुणा करेंगे, 2 से, तभी 2p बराबर होगा, और p को हटेंगे, और फिर घटाना है किसको, सेकंड को। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि दोनों का इधर भी p है और इधर भी p है, प्लस में, दोनों प्लस में, दोनों का चिन्ह समान है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। समीकरण 1 में पहले 2 से गुणा करिए इसमें, तो क्या हो जाएगा, 2p - 2q = 2 3 जा 6। ये समीकरण 1 हो गया हमारा 2 से गुणा करने के बाद। और समीकरण 2 क्या है, 2p + 3q = 36, और हमें करना क्या है, घटाना है। तो ये प्लस था, इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए 2p प्लस में 2p माइनस में, तो ये 0 हो गया। -2q + 3q तो हो जाएगा -5q, और 6 प्लस में 36 माइनस में, तो -30 बचेगा। ये माइनस यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। 5q = 30 हो गया, तो q = क्या हो जाएगा, 30/5, 5 6 जा 13, q = कितना आ गया हमारा, 6। अब इस q के वैल्यू को हम समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे, 1 में रख दीजिए। 1 में मान रखने पर किसका, q का, तो q का 1 में मान रखेंगे तो p - q की जगह पर हम 6 रख देंगे, = 3, p = 3 + 6, यानी p = कितना आ गया, 9। तो हल करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, p = 9 और q = कितना प्राप्त हुआ, 6। ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस तरह से क्वेश्चंस पाने के लिए बोर्ड एग्जाम तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।